कैसे हो बच्चों? बच्चों आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 11.3 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट है इसकी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 3x - y + 2z - 4 = 0 एंड x + y + z - 2 = 0 एंड द पॉइंट 2 to 1। इसमें क्या है, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कह रही है कि हमारे पास दो प्लेन दिए हुए हैं, ये गिवन है, दो प्लेन दिए हुए हैं और एक प्लेन हमने निकालना है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करे और एक पॉइंट भी दिया हुआ और पॉइंट से पास करे। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो पहले मान लो ये मेरे पास प्लेन, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो देखो मेरे पास प्लेन P1 है, सपोज ये प्लेन P2 है, ये ब्लू कलर में दो प्लेन है। ठीक है, जैसे बुक होती है एक, उसके बीच में एक प्लेन निकला हुआ है, जैसे पेजेस होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये बुक है, ये बुक है, तो एक मान लो प्लेन, ये दो प्लेन है मेरे पास। ठीक है, और इसका प्लेन का मान लो ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन से कितने पेज निकले? बहुत ज़्यादा पेज निकले हैं। तो ये सारे प्लेन हैं, ये सारे प्लेन होंगे। उनमें से एक प्लेन ऐसा लेना हमने, जैसे एक प्लेन है जो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट 2 to 1 है, यहाँ पे 2 3 1 होगा, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सो मैनी प्लेन है। तो इस प्लेन से, क्योंकि इस अगर ये पॉइंट इसलिए दिया हुआ है कि ये पॉइंट का इसको यूनिक बनाना है, इसका एड्रेस फिक्स करना है। ठीक है, हमें एकदम पता चल सकता है कि ये है, जैसे ये पेज नंबर 147 है। ठीक है, तो मान लो पॉइंट 2 to 1 है, थ्री डायमेंशन में तो 3 पॉइंट हमें मिलेंगे। तो हमें एकदम इस प्लेन का एड्रेस हम फाइंड कर सकते हैं, इस प्लेन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका पता मिल सकता है हमें एकदम। तो ये प्लेन हमने फाइंड करना है, ऐसा प्लेन फाइंड करना जो पॉइंट से पास करे और इसके इंटरसेक्शन से पास करे दो। तो बच्चों जैसे ये प्लेन P1 और P2 है, अब हमने देखना है कि ये प्लेन P3 है जो प्लेन, इसकी हमने इक्वेशन निकालनी है और इसमें कोई पॉइंट ऐसा दिया हुआ, कोई कंडीशन दी हुई है, इस पॉइंट से पास होके जाती है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, P3 की इक्वेशन निकालनी है। तो अगर मैं दो प्लेन से पास होकर एक प्लेन जा रहा है और एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन अगर देखें, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा देख लो, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे हम। तो देख लो मेरे पास मान लो प्लेन P1 है, सपोज मेरे पास प्लेन P1 है। ठीक है, P1 प्लेन में मान लो A1x B1y C1 Z -D = 0, ये प्लेन है। सेकंड वाला प्लेन ये P2 है, इसकी इक्वेशन मान लेते हैं अपनी तरफ से, A2x + B2y + C2z -D2 = 0। D यहाँ D1 ले लिया, इस D2, ये D1 इधर था, इस तरफ कर दिया मैंने। ओके, तो ये दो प्लेन है। तो अब देखो जो इक्वेशन प्लेन P3 की इक्वेशन होगी ना, वो क्या होगी? देखो P1 + लैम्डा P2 = 0, ये इक्वेशन होगी प्लेन की, थर्ड प्लेन की। तो क्या करना है हमने? कुछ भी नहीं करना है। P1 प्लेन की इक्वेशन, P1 प्लेन की इक्वेशन यहाँ रख देनी है, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, और P2 लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोनों को आपस में प्लस कर देना। तो जो भी आएगा वो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। ठीक, अब क्या है इसमें, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ये बताता हूँ कि ये कैसे आया। P1 क्यों हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इसको प्लस क्यों कर रहे हैं? ठीक है, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये इसको प्लस क्यों किया, P1 लैम्डा P2 क्यों नहीं कर दिया? तो इसका है, देखो मेरे पास एक प्लेन P1 है। ठीक है, तो अगर मैं इस प्लेन में, अगर मैं इसके नॉर्मल की बात करता हूँ, मान लो ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल मान लो N1 है।
ठीक है। और इस प्लेन का P2 प्लेन का नॉर्मल N2 है, ठीक है। N1 है, N2 है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई प्लेन होगा तो उसका नेचुरली नॉर्मल होगा कोई ना कोई। अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूँ, इस प्लेन की, तो ये आपस में अगर मैं इनको नॉर्मल को आपस में ओवरलैप करें तो, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल N2 है, इसका नॉर्मल अगर मैं इससे ओवरलैप कराना तो ये हो सकता है प्लेन बड़ा हो या प्लेन छोटा हो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि देखो इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने N1 इसको पैरेलल शिफ्ट करा दिया ना N1, ठीक है। तो और इसका साथ में ले जाके लैम्डा N2 कर दिया, इसका क्या कर दिया, इसको कर दिया बड़ा भी हो सकता है, नॉर्मल छोटा भी हो सकता है इसके लिए। तो ये N1 हो गया, ये लैम्डा N2 हो गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे पैरेललोग्राम लॉ को देखें हम, तो अगर ऐसे करें, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर इसका जो रिजल्टेंट है यहाँ पे ये, ठीक है, इसका जो दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट है इसका N1 प्लस लैम्डा N2 होगा। मेरी बात समझ गए? पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर दो हमारे पास वेक्टर हो तो बीच में से जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये जो होगा ये N1 प्लस लैम्डा N2 जो ये होगा, ये इसका वेक्टर होगा, कुछ भी हो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये मान लो यहाँ से जा रहा है, ये क्या होगा N1 प्लस लैम्डा N2 इसका वेक्टर होगा। और देखो ये लैम्डा की वैल्यू अलग अलग होंगी, लैम्डा जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू चेंज होती जाएगी, जैसे पेज नंबर चेंज होते जाएंगे, अलग अलग प्लेन आते जाएंगे हमारे पास, ठीक है, उतने अलग से नॉर्मल बनते चले जाएंगे, ठीक। तो इसलिए इसको हमने प्लस किया, ठीक है। तो देखो थोड़ा अगर मैं इसकी नॉर्मल की इक्वेशन, इसके नॉर्मल देखें, अगर ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में होता तो कुछ ऐसा होना था कि R N1 इज इक्वल टू D1, ऐसा नॉर्मल, ये P वाला प्लेन P1, ठीक है। और P2 ऐसा होना था R N2 D2 ऐसा होना था, ठीक है। अब क्या करना, यहाँ पे P2 को यहाँ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना। तो मेरे पास क्या आया R N1, इसको यहाँ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब P1 के प्लेस पे तो ये आया, ठीक है ना, ये ऐसा देखो ना, फर्स्ट वाला P1 तो ये हो गया, और P2 ये हो गया लैम्डा। तो यहाँ ये पूरा का पूरा मतलब कि लैम्डा P2 है ना, तो ये लैम्डा ये P2 बन गया, समझ गया ना। P2 की इक्वेशन ऐसी होगी ना, देखो यही थी ना P2 की इक्वेशन ना। तो ये यहाँ दोनों तरफ लैम्डा लगा दिया, और क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो ये आएगा लैम्डा R N2, यहाँ पे D1 प्लस लैम्डा T2, ठीक है। अब थोड़ा देखो इसको, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पे R डॉट को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरा, R डॉट को कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास बचा N1 प्लस लैम्डा N2 इज इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2। ये जो इक्वेशन आई मेरे पास, ये इस प्लेन की इक्वेशन होगी, और इसका नॉर्मल ये होगा N1 प्लस लैम्डा N2, यही जो मैं बोल रहा था आपको, N1 प्लस लैम्डा N2, ठीक है। तो और इसमें क्या होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा, यहाँ P1 रख दो, यहाँ P2 रख दो, और साथ में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा लैम्डा की वैल्यू जब हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखना, आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू पता चलेगी तो हमें वो यूनिक प्लेन मिलेगा, वो अलग से प्लेन मिलेगा, उसका जिसका एड्रेस अलग होगा, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से। तो क्वेश्चन करते हैं, आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। चलते हैं क्वेश्चन पे।
देखो ये अगर मैं ये प्लेन की बात करता हूँ तो प्लेन इसको P1 मान लो, ठीक है। ये प्लेन है मेरे पास 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज प्लेन 1, ये सपोज कर लो। और यहाँ पे P2 प्लेन दूसरे वाला x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब हम प्लेन की इक्वेशन की, अगर मैं ये कार्टेशियन फॉर्म में है इक्वेशन, ठीक है, वर्ड वेक्टर फॉर्म में नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म में सोल्व करते हैं। वैसे कार्टेशियन फॉर्म में सोल्व करना थोड़ा इजी भी है इसमें। तो क्या करेंगे, जो नए प्लेन की इस प्लेन की इक्वेशन आएगी तो वो क्या होगी, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। बस क्या करनी है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, बस। तो देखो क्या आया मेरे पास, P1 मीन्स 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा, P2 के प्लेस पे x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब क्या है, इसको नंबर 1 मान लो। इसमें क्या है, देखो ये सिर्फ लैम्डा जब चेंज होगा हमारा पेज चेंज हो जाएगा, हमारा प्लेन चेंज हो जाएगा, बोल लो, ठीक है। बुक का पेज चेंज हो जाएगा, अलग अलग होगा हर लैम्डा की वैल्यू। तो देखो इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। ये क्या, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, ये आया लैम्डा x लैम्डा वाई प्लस लैम्डा z माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x x y y z z कांस्टेंट, इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो मेरे पास आया बच्चों 3x प्लस x को कॉमन निकालना था, इसको लिखते हैं 3 प्लस लैम्डा और ये x, ओके। y को कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस माइनस 1 आया, यहाँ मैं माइनस 1 प्लस लैम्डा लिख रहा हूँ, और ये y कॉमन ले लिया। प्लस z की बात करें तो ये 2 है, तो ये 2 और यहाँ पे लैम्डा, ठीक है, और z बाहर कर दिया, ओके। और यहाँ पे -4 और -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस को बाहर निकालता तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, -4 -2 लैम्डा, ओके। अब देखो ये है, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर देखा जाए तो कोफिशिएंट ये y के कोफिशिएंट है, ये z के कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट, ठीक है। किसकी इक्वेशन है, ये प्लेन P3 की इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें हमें लैम्डा नहीं पता, तो लैम्डा कैसे फाइंड करना है। अगर हमें लैम्डा पता लग गया तो इक्वेशन आ गई। लैम्डा फाइंड करने के लिए उन्होंने एक और दिया हुआ आगे, गिवन क्या दिया हुआ कि इस पॉइंट से पास होके जाता है ये प्लेन, जो ये गिवन प्लेन है इस पॉइंट से पास होके जाता है। तो क्या है, कौन से पॉइंट से, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1, ठीक है, इससे पास होके जाता है। तो अगर ये पॉइंट इस प्लेन से, ये पॉइंट इस प्लेन से पास करेगा तो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। ये तो आपको पता ही है, इतना तो पता है कि जो भी पॉइंट या लाइन से जो पॉइंट पास करता है या प्लेन पर पॉइंट होता है, वो प्लेन की इक्वेशन को या लाइन की इक्वेशन को या सर्कल की इक्वेशन को, सर्कल में पर पॉइंट होता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो देखो x, मैं क्या करूँगा, x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 2 और z के प्लेस पे 1 पुट करना है, और अब ऑटोमेटिकली हमारे पास लैम्डा हमें मिल जाएगा। तो देखो क्या, 3 प्लस लैम्डा 2 प्लस -1 प्लस लैम्डा, यहाँ भी 2, ठीक, प्लस 2 प्लस लैम्डा, यहाँ पे तो 1 है, इसको रहने दो। तो ये -4 ओपन कर लो, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखो इसको ब्रैकेट को ओपन करो, ये क्या आ गया, 6 प्लस 2 लैम्डा, ओके। और यहाँ पे -2 प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा, और यहाँ पे -4 -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करते हैं, ये 2
माइनस का है, ये 2 प्लस का है। अब यहाँ देखो लैम्डा, ये 2 लैम्डा 2 लैम्डा, ये भी कैंसिल हो गया। देखो 2 लैम्डा 2 लैम्डा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा, 3 लैम्डा आ गया, यही बचा ना। ये है मेरे पास 3 लैम्डा। अब कांस्टेंट की बात करते हैं, 6 की 6 माइनस 4 प्लस का 2 आया, ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 2 को इस तरफ ले जाओ, लैम्डा इज इक्वल टू -2/3। ये मेरे पास लैम्डा आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन 1 पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर दो, पर यहाँ कर दो, इजी होगा थोड़ा, ठीक। तो यहाँ पे मैं पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन 1, पुट ऐसे लिख सकते हैं, पुट लैम्डा इज इक्वल टू -2/3 इन 1, वी गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन P3 जो उसके पास कर रहा है। तो देखो क्या आएगा इसका, P3 की इक्वेशन क्या आएगी, देखो ये आ 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, ओके, प्लस -2/3, नेगेटिव का है माइनस, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही है ना। देखो अब क्या करना, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, इतना तो पता ही है आपको। यह 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और पूरा का 3 इस तरफ चल जाएगा, क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12, और यहाँ पे 2 है, माइनस का 2 है, तो ये -2x माइनस 2y माइनस 2z माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या, x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ, ये 9x और ये 2x, कितना आ गया 7x, ये -3y, ये -2y माइनस 5y, ओके, ये -6z प्लस 6z, ये -2z प्लस 4z, ठीक है। यहाँ पे -12 और -8, 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इंटरसेक्ट थ्रू द 2 प्लेन एंड पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है। तो इसको कुछ ऐसे करना था बच्चों। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, ये क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ये 2 प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, इसके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है वो प्लेन और इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया इन्होंने, वहाँ कार्टेशियन फॉर्म दी थी, यहाँ पे उन्होंने वेक्टर फॉर्म दे दी है। जो प्लेन की इक्वेशन है उसको वेक्टर फॉर्म में दे दिया, वहाँ कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया। तो देखो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, वेक्टर फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने पिछले कार्टेशियन से सॉल्व किया, तो इसको भी कार्टेशियन से सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको फिर अलग ढंग से इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको भी कार्टेशियन में पहले चेंज कर लो, उसके बाद उस जैसे पिछला सॉल्व किया था सेम वैसे सॉल्व कर देना। तो पहले मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन 2 दी हुई है, ठीक है, इन इक्वेशन को मैंने वेक्टर फॉर्म में है, ये भी वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, ये भी वेक्टर फॉर्म में है, इसको मैं पहले कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दूंगा, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में उसको फिर वेक्टर फॉर्म में ले आएंगे, जो फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगी जो पास कर रही है इससे। तो देखो कैसे करना है इसको, काफ़ी सिंपल है। देखो पहले तो आपको पता ही है कि वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करना है। जैसे मैं प्लेन P1 की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको चेंज करना है उस फॉर्म में, तो R क्या है, R हमारा जो आर्बिट्री वेक्टर है, जो आर्बिट्री पॉइंट से हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो वो है R। तो इसको क्या लिखते हैं हम, इसको xi R के प्लेस पे yj प्लस z के,
ठीक है। जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन में नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन की प्लेन थी वहाँ पे हम ऐसे ही लिख करते थे। यहाँ पे सेम 2i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 7। अब क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट है बीच में, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। ओके, तो जब इसको किया तो ये आया 2x, ये क्या आया प्लस 2y, और यहाँ पे हाँ ये आया माइनस 3z, ठीक है, और इज इक्वल टू 7 को इस तरफ लाए, माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये P1, ये आ गई कार्टेशियन फॉर्म आ गई। ये वेक्टर फॉर्म थी बच्चों, ये कार्टेशियन फॉर्म बन गई। कितना सिंपल है, इसको मैंने बना दिया। उसके बाद P2 की बात करता हूँ जब मैं, इसको भी ऐसे करना है। यहाँ पे P2 में क्या है, इसको नंबर 1 कर लो। P2 में ऐसे करना, xi प्लस yj प्लस z के r के प्लेस पे ये रखा, और यहाँ पे 2i प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू 9। ऐसे ही करना है इसको भी, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। मेरे पास आया 2x प्लस 5y प्लस 3z, k को k के साथ 3z है, और 9 को इस तरफ लाओ, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये नंबर 2 आ गया। ये वेक्टर फॉर्म थी P2 की, ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई। तो क्या जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या आएगा, P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0। सिंपल, यहाँ वैल्यू पुट करनी है हमने। P1 की ये वैल्यू 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लेमडा P2 के प्लेस पे ये पूरे का पूरा 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको नंबर 3 कर लो। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई जो इंटरसेक्शन से, इसके इंटरसेक्शन से पास करिए। इसमें क्या, अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले थोड़ा, वैसे तो यहीं कर सकते हैं, चलो फिर भी जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। तो इसको x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ मिला दो। तो इसमें क्या है, यहाँ पे 2x, देखो 2x और यहाँ x है 2 प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ पे x ले लो, ठीक है ना। यहाँ में मैंने 2 लैम्डा ले लिया, यहाँ से 2 लिया, क्लियर है। प्लस यहाँ से मैंने 2 लिया, यहाँ से 5 लैम्डा ले लिया, 2 प्लस 5 लैम्डा यहाँ y कर दिया। यहाँ से मैंने माइनस 3 लिया, यहाँ से मैंने 3 लैम्डा ले लिया, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा, और यहाँ पे z, और यहाँ पे 9, यहाँ से माइनस 7 लिया, और यहाँ पे माइनस 9 लैम्डा, माइनस 7 माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गई। अब क्या करना, देखो ये जो इक्वेशन है ये भी प्लेन की इक्वेशन ही है, सेम है, x y z सेम। तो अब क्या है, जो ये पॉइंट है, पॉइंट इस प्लेन से पास कर रहा है, इसकी प्लेन आ गई, लेकिन लैम्डा अननोन है। अभी लैम्डा को हमने फाइंड करना है। अगर लैम्डा की वैल्यू हमें पता लग जाए तो इसकी इक्वेशन तो बन ही गई है। तो क्या करना है, अगर ये पॉइंट इससे पास हो रहा है तो नेचुरली ये इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस प्लेन से पास हो रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो लैम्डा यहाँ x के प्लेस पे मैं रखूँगा 2, y के प्लेस पे 1 और z के प्लेस पे 3। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली लैम्डा हमें मिल जाएगा। तो ये क्या है, 2 प्लस 2 लैम्डा, x के प्लेस पे क्या रखना 2, और 2 प्लस 5 लैम्डा y के प्लेस पे 1, प्लस माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा, और z के प्लेस पे 3, माइनस 7 माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या है मेरे पास 4 प्लस 4 लैम्डा, यहाँ पे सेम ही रहेगा 1 है ना, यह 2 प्लस 5 लैम्डा, यहाँ पे 3
माइनस 9 प्लस 9 लैम्डा माइनस 7 माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो देखो लैम्डा एक तरफ, विदाउट लैम्डा एक तरफ, तो ये 4 लैम्डा और ये 5 लैम्डा। ठीक है, वैसे तो ये तो कैंसिल ही हो गया ना, ये कैंसिल हो गया आपस में, तो 4 और 5 9 लैम्डा आ गया ना, बस यही है ना 9 लैम्डा। और जो विदाउट लैम्डा है तो देखो 4 और 2 6 और ये माइनस 16, ये प्लस का 6 है तो माइनस 10 आया इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्या आ गया, 10 को दूसरी तरफ ले जाओ, 10/9। लैम्डा की वैल्यू क्या है 10/9। ओके, अब क्या करना हमने, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख देनी है जो क्वेश्चन है। तो देखो क्या आया, 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा की प्लेस पे 10/9। 10/9 बच्चों, यहाँ मेरे पास आया 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है, इसका एलसीएम लो तो 9 इस तरफ चल जाएगा और यहाँ पे जाके 9 0 हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको करते हैं, इसका क्या है मेरे पास 18x प्लस 18y, यहाँ पे माइनस 27z और यहाँ पे माइनस 63। ओके, यहाँ पे 10 अंदर मल्टीप्लाई कर दो 10, तो ये क्या आया 20x, यहाँ पे प्लस 50y बच्चों। ओके, और यहाँ पे प्लस 30z और ये कितना आया माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैलकुलेशन है सिंपल, ये क्या आया x को x है तो क्या आया मेरे पास, यहाँ रख कर चलते हैं 38x। y की बात करते हैं तो 18y और ये 50y, तो 68y हो गया प्लस 68y। ओके बच्चों, z की बात करते हैं यहाँ पे, ये 27 3z हो गया, तो प्लस 3z और ये लास्ट में जो बचा माइनस का, ये भी माइनस का माइनस 153 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इस प्लेन की इक्वेशन आई, लेकिन जो इन्होंने दी हुई है वेक्टर फॉर्म में दी हुई है तो इसको एकदम चेंज हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में, अब वेक्टर फॉर्म में लाओ, रिवर्स चल पड़ो, कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में कैसे लानी, ये 38 68 3 इसको अलग कर दो, x y z को अलग कर दो, ये r आ जाएगा ना। ये देखो ना, जैसे xi y को अलग किया yj प्लस z, इसको अलग निकाल लिया ना, x निकाल लिया, y निकाल लिया, z निकाल लिया, z के डॉट प्रोडक्ट करो, यहाँ पे 38 को निकाल लिया, 68 को निकाल लिया और 3 को निकाल लिया, तो ये क्या 38 i प्लस 68 j प्लस 3 k। ठीक है, और इसको इस तरफ ले जाओ तो 153। तो ये जो मेरे पास आई, ये दिस इज द वेक्टर फॉर्म आ गई और यही हमारा आंसर है। ये भी ठीक है, यहाँ तक कर दो तो भी ठीक है, यहाँ कर दो तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करना था। अच्छा, इसको अगर इस फॉर्म में है, आर में है, तो इसको इस सारे को आर लिख दो, बस आर कर दो, आर डॉट दिस इज इक्वल टू दिस। ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये इसमें क्या है, इक्वेशन पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। दो प्लेन दिए हुए, वैसा ही है, सेम है, दो प्लेन दिए हुए हैं, उसमें इंटरसेक्शन पे जो प्लेन पास कर रहा है तो वो उसकी इक्वेशन निकालनी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे उसमें उन्होंने क्या बोला था कि इस प्लेन से पास होके पॉइंट्स उसने
उसको एड्रेसिफाई करना था, उसको उसका एड्रेस दे दिया सो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है प्लेन, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, इन्होंने बोल दिया कि प्लेन जो पास कर रहा है उसके परपेंडिकुलर एक और प्लेन दे दिया, जो ये प्लेन पास कर रहा है इसके परपेंडिकुलर है। समझ गए मेरी बात? तो देखो जैसे ये प्लेन दिया हुआ है, ठीक, तो इसमें क्या है, ये प्लेन दिया हुआ है और दूसरे तरफ ये प्लेन दिया हुआ है, ये इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये इस प्लेन की बात करता हूं तो इसका कोई नॉर्मल होगा, ठीक है, तो इसका भी नॉर्मल होगा। तो ये जो नॉर्मल है ना, ये आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इसका नॉर्मल यहां से निकलेगा, इसका नॉर्मल यहां से निकलेगा, तो देखो अगर इसका नॉर्मल अगर यहां से निकल रहा है, इसका नॉर्मल यहां से निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, तो इसका नॉर्मल यहां से, तो नॉर्मल भी आपस में देखो, इसको पैरेलल शिफ्ट करो तो आपस में ये नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बस ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो अगर प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उसके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। बस अगर ये पॉइंट आपको आपके माइंड में रहा तो ये कैसे करनी है इसको। अब क्या है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पहली को नाम, सेकंड वाली को P2 कर दिया, थर्ड वाली जो आएगी इक्वेशन आएगी वो P1 प्लस लेमडा P2। उसके बाद हमने लेमडा फाइंड करना है, तो P1 के प्लेस पे रख रहा हूं मैं x प्लस वाई प्लस z माइनस 1, ठीक है बच्चों, प्लस लेमडा P2 के प्लेस पे ये रख देनी है, वैसे ही चल रहा है प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही, 4z माइनस 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो अब क्या, इसमें क्या, x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ करते हैं, तो इसका क्या आएगा, देखो यहाँ 1 है प्लस 2 लेमडा x प्लस 1 प्लस 3 लेमडा y और z इसका क्या आया, प्लस 1 प्लस 4 लेमडा, ये अंदर चल जाएगा ना, ये जब खुलेगा तो लेमडा इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, 4 लेमडा z, और यहाँ पे प्लस माइनस 1 माइनस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, ठीक है, इसको बेशक 1 कर लो, इसको 2 किया और इसको 1 किया, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब ये मेरे पास आ गया। अब देखो, अब इसका नॉर्मल कैसे फाइंड करना है, इसका नॉर्मल कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं इसको कार्टेशियन में चेंज करूं, सपोज करूं इसको मैं कार्टेशियन में चेंज करूं, इस इक्वेशन को सॉरी वेक्टर फॉर्म में चेंज करूं, कार्टेशियन में तो है ही है, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, देखो r n और n1 या n या d, ये जो होता है ये नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो इसमें इसको मैं वेक्टर फॉर्म में चेंज करूंगा। क्यों चेंज करनी पड़ रही है आपको पता लगेगा बाद में, पहले देखो इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज किया तो x को निकाल देना, y को निकाल देना, z को निकाल देना, तो इसका क्या आया, xi प्लस y j प्लस z के, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 प्लस 2 लेमडा, 1 प्लस 2 लेमडा आई, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, 2 प्लस लेमडा आई ये निकाल लिया, प्लस 1 प्लस 3 लेमडा इसको निकाल लिया जे, और प्लस 1 प्लस 4 लेमडा के इसको निकाल लिया, ठीक है, और इसको ऐसे कर दिया और इसको मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया 5 लेमडा प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं कंपेयर करूँ इससे तो ये तो r है, ये आ गया r, और ये जो है ये n आया मेरे पास, ये n आया, ये n1 ला लो, n ला लो, n1 ला लो, और ये d1 ला लो, ठीक है, ऐसे इसको, तो ये n1 ये d1 ऐसा आया कुछ, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन, ये जो प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन है, ये भी प्लेन की, दोनों इक्वेशन प्लेन की, ये गिवन दी हुई है उन्होंने, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मैं इसका भी नॉर्मल निकाल दूं,
इसका नॉर्मल n2 निकालो मान लो, ठीक है। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो उसके नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे। अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो इसका नॉर्मल इधर इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, तो वो परपेंडिकुलर में आएंगे। तो जब नॉर्मल है, जब नॉर्मल की बात करता हूँ, नॉर्मल जो होता है एक वेक्टर की फॉर्म में होता है। जब नॉर्मल की बात कर रहा हूँ तो वेक्टर फॉर्म में, दो वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। बस यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो क्या है, पहले इसका निकालते हैं। इसको कार्टेशियन फॉर्म में दिया, इसको मैं फिर इसको भी वेक्टर फॉर्म में चेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो गिवन प्लेन जो दिया हुआ है, गिवन प्लेन क्या दिया हुआ, ये x माइनस वाई प्लस जेड। इसको थोड़ा ना ऐसे लिखते हैं, आपको थोड़े x प्लस माइनस वाई, यहाँ 1 करता हूँ, प्लस वाई, यहाँ y 1 z इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x निकाल लिया, y निकाल लिया, z निकाल लिया, यहाँ से इसको 1 को निकाल लेना, -1 को 1 को, तो देखो क्या आया, इसका xi प्लस yj प्लस zk। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ आया 1i मीन्स i माइनस j 1j और प्लस k, ठीक है। और यहाँ पे तो इस तरफ 0 आ गया, ठीक है। यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे d1 d2 की वैल्यू 0 है, ये d2 है, ओके। अब ये जो ये आया ये n2 है, ठीक है। इसको लिख लो r i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 0, तो ये n2 है, ठीक है। अब थोड़ा नाम देना, इसको कर लो नंबर 4 एंड इसको नंबर 5 कर, फ्रॉम 4 एंड 5 n1 और n2 जो है आपस में, इसको क्या करना हमने, इनका डॉट प्रोडक्ट n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट लेना है। n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट देखो, ये 1 प्लस 2 लैम्डा आई, ठीक है, यहाँ कर ही देता हूँ मैं, प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के, 1 प्लस 4 लैम्डा के, ठीक है। ये और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ये n2 क्या है मेरे पास, यहाँ कर लेता हूँ i j और प्लस k, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यों 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर गिवन दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्या है इसका, देखो इसमें क्या है, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ जो करना है। तो मेरे पास क्या आया, देखो 1 प्लस 2 लैम्डा, ये -1 का है तो माइनस का आ गया यहाँ, -1 प्लस 3 लैम्डा, ये +1 का है तो प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा फाइंड कर लो, 1 प्लस 2 लैम्डा -1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या आया, 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, तो ये 3 लैम्डा आ गया, ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा फिर, अब +1 नहीं बचा ना, इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा के एक्सिस के इक्वल आया -1/3। तो लैम्डा की वैल्यू बस यही फाइंड करनी थी हमने, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो इसमें यहाँ पे ये इक्वेशन, ये इसमें हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे लैम्डा की। अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। तो -1/3 आई, तो ये मेरे पास आया x प्लस वाई प्लस जेड -1 और प्लस लैम्डा के प्लेस पे -1/3 और यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इज इक्वल टू 0। 3 को एलसीएम लो, ऊपर लाओ, उधर जाके एलिमिनेट होगा 3, तो ये क्या आया 3x प्लस 3y प्लस 3z
-3 -2x -3y -4z +5 = 0। ओके, तो ये x क्या आ गया, सिर्फ x आ गया, 3x - 2x x, 3y कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पे z माइनस z, ठीक है, प्लस यहाँ पे +2 आया, +2 = 0। ठीक है, अगर इसको नेगेटिव रखना है तो वैसे भी चल सकता है, यही इक्वेशन आ गई। ठीक है, आगे पीछे करो, इसमें कोई नहीं। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आई ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व करना था।